एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक लॉस मेकिंग ट्रेडर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? लॉस मेकिंग ट्रेडर मार्केट के अंदर क्या क्या गलतियां जो होती है मार्केट के अंदर बार बार रिपीट करता है, जिनकी वजह से कंसिस्टेंटली मार्केट के अंदर लॉसेस करता रहता है। यहाँ पर मैं आपको उन गलतियों को डिटेल में समझाऊंगा, साथ में उनका सॉल्यूशन भी दूंगा ताकि आप उनको जल्दी से सॉल्व कर सको और अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सको। सबसे पहले गलती होती है एक लॉस मेकिंग ट्रेडर की, ओवर ट्रेडिंग। ये होती क्या है? इसके अंदर आपके नंबर ऑफ जो ट्रेड्स होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इंट्राडे के अंदर आपके बहुत ज़्यादा लॉसेज जो है नंबर ऑफ ट्रेड्स की वजह से बढ़ जाते हैं और एट द एंड ऑफ द डे आपको बड़ा लॉस देखने को मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसका रीज़न क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पर सिर्फ ये देखना नहीं है कि ये आपकी मिस्टेक है, इनका सॉल्यूशन क्या होगा। इन गलतियों को देखने के बाद में आपको इमीडिएटली मार्केट में डिसीजन लेना है कि आज के बाद में इन गलतियों को नहीं करूंगा, आज इमीडिएटली करना है ताकि आप ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सको। इनको समझने से और वीडियोस बार बार देखने से कुछ फर्क नहीं होगा। आपको आज ही डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं जो गलतियां कर रहा हूं उनको आज के बाद में रिपीट नहीं करूंगा। तो इसके अंदर रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि आप मल्टीपल सेटअप यूज करते हो, जिसके अंदर आपका पहला जो है सेटअप बना जिसके अंदर आपका लॉस हुआ और आप 2-3 सेटअप और बने इंट्राडे के अंदर, आप उनके अंदर लॉस किए। फिर आप मार्केट के अंदर आपका इमोशनली जो है मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इंटैक्ट हो गया, आप साइकोलॉजी आपकी इंटैक्ट होगी, फिर आपसे इमोशनली कंट्रोल नहीं हुआ और आप मल्टीपल ट्रेड्स के अंदर जाकर के एंड अप हुए। सेकंड हो सकता है कि आपको रूल्स मार्केट के अंदर फॉलो नहीं करते होंगे, आपके कोई रूल्स है ही नहीं ट्रेडिंग करने के लिए। आप बस मार्केट के अंदर आते हो, कोई सेटअप है, बस उनको बेसिस कर देख करके कि इसके अंदर ट्रेड करना है, ट्रेड लेते हो। स्टार्टिंग ट्रेड्स आपके लॉस होते हैं, फिर जो है आपकी सेकंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड उनको कवर करने के लिए जाते हो और लॉस एट द एंड ऑफ द डे आपका बहुत बड़ा हो जाता है। इसके अंदर मेन रीजन होता है आपका इमोशंस का। इमोशन आपके जैसे इंटैक्ट होते हैं, क्योंकि पहली ट्रेड आपकी लॉस होगी, उसके बाद में आप जाओगे इसको कवर करने के लिए। पॉसिबिलिटी एक ये भी होती है कि आपकी पहली ट्रेड सपोज प्रॉफिट के अंदर है, अब आप स्मॉल प्रॉफिट है तो आप सोचोगे कि इसको मैं बड़ा प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट करूं। जैसे ही इसको बड़ा प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए नेक्स्ट ट्रेड लोगे और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो आप अभी पहले प्रॉफिट के अंदर दिख रहे थे, अब मार्केट के अंदर आपको लॉस दिख रहा है, तो आप वहीं पर रुकते नहीं हो। आप सोचोगे कि एक बार बस मुझे अगर मॉर्निंग के अंदर 10,000 दिख रहा था, मैं अगर एक बार आकर के बस उसको वापस अचीव कर लूं। तो ओवर ट्रेडिंग का सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन है आपको मार्केट के अंदर रूल्स क्रिएट करने हैं। आपको आपकी नंबर ऑफ ट्रेड मार्केट के अंदर फिक्स करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मार्केट चाहे 1000 पॉइंट चला जाए ऊपर या नीचे आ जाए, आपको उस चीज़ से फर्क नहीं होना चाहिए। आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स आपकी फिक्स करनी है। आपको इंट्राडे में अगर 3 ट्रेड लेनी है तो बस वहां पर फिक्स कर लो कि इसके बाद में चाहे कुछ भी हो, मेरा छोटा प्रॉफिट हो, बड़ा लॉस हो, छोटा लॉस हो, चाहे कुछ भी हो, बड़ा लॉस तो पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड आपकी फिक्स हो जाएगी। तो आपको वहीं पर ट्रेडिंग बंद कर देनी है। 3 चाहे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, 3 प्रॉफिट हो जाए, चाहे कुछ भी हो, तीसरे के बाद में चौथी ट्रेड कभी नहीं होनी चाहिए। सेकंड, आपको ये मिस्टेक जो है आपके सामने जहां पर भी आपका ट्रेडिंग टर्मिनल है वहां पर आपको लगा कर रखनी है, क्योंकि जितनी बार उस चीज़ को आप देखोगे आपका सबकॉन्शियसली माइंड के अंदर बार बार वो सिग्नल जाएगा कि ये मिस्टेक मैं बार बार रिपीट करता हूँ, इसको मुझे बार बार रिपीट नहीं करना है, क्योंकि इसी की वजह से मैं एट द एंड ऑफ द डे में लॉस के अंदर आता हूँ। थर्ड पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए। विजुअलाइजेशन को फॉलो करना है। आपको इमेजिनेशन करना है कि आप यहाँ पर हो, लेफ्ट हैंड साइड पर आपको बहुत ज़्यादा डार्कर पिक्चर, ठीक है, डार्क साइड आपको शो करनी है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा लॉस के अंदर हो। आपकी जितना ज़्यादा डार्क आप इसको फील करवा सको आपके इमेजिनेशन के अंदर, कि आप डेस्क पर बैठे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो वहाँ पर, और नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज़्यादा लेने की वजह से आप लॉस के अंदर हो। आपकी फैमिली भी सफ़र कर रही है, आपका मेंटल स्टेट सफ़र कर रहा है, इमोशनली आप सफ़र कर रहे हो। जितना ज़्यादा आप इसको फील करवाओगे खुद को, आपके फेस पर आपको इमीडिएटली जो है आपके इमोशन जो है दिखने लग जाएंगे। वहीं पर आपको राइट हैंड साइड आपको फील करवाना है कि मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं डेस्क पर बैठा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बट ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं कर रहा। इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, और इसको बहुत ज़्यादा आपको ब्राइट फील करवाना है ताकि बहुत ज़्यादा एक अच्छा सक्सेसफुल आपको यहाँ पर फील हो। ये जो है एक NLP जो होता है, जिसे कहते हैं कि न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको माइंड को कंट्रोल करने के अंदर। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस फास्ट होगी, आपकी ओवर ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली जो है खत्म होने लग जाएगी, क्योंकि आपको जो इमोशन है, सारा खेल इमोशन का होता है। आपको अगर इमीडिएटली फील होगा कि इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मेरे को बैड फील हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली ये भी फील होगा कि इसको नहीं करने की वजह से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो ये आपकी हैबिट इमीडिएटली यहाँ पर छूटना शुरू हो जाएगी। सेकंड सबसे बड़ी मिस्टेक होती है बिग क्वांटिटी पर ट्रेड करना। ये आपका कैपिटल नहीं, आपका करियर भी खत्म कर देगी, क्योंकि बिग क्वांटिटी की वजह से आपका इमोशनल कंट्रोल बिल्कुल नहीं रह पाता। और जिस टाइम स्टार्टिंग टाइम के अंदर आपको अपने रूल्स को बिल्ड करना चाहिए, अपने डिसिप्लिन पर काम करना चाहिए, मार्केट में अपनी हैबिट्स को क्रिएट करना चाहिए, वहीं पर आप इन चीज़ों पर काम करोगे, क्वांटिटी बढ़ाने पर फोकस करोगे, मनी पर, कि कितना जल्दी मैं मार्केट से पैसा बना सकूं, तो ये कभी नहीं होगा।
यहाँ पर सिंपल एक चीज़ समझना है कि अगर आप एक लॉट पर प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो कंसिस्टेंटली बेसिस पर, वीकली, मंथली, किसी दिन आप जो है रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो कंसिस्टेंटली बेसिस पर, तो आपको क्या लगता है 10 लॉट पर आप कभी कर पाओगे? क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा रहेगा, रिवॉर्ड तो आप बैठ भी नहीं पाओगे, किसी ट्रेड के अंदर एंट्री भी कर जाओगे ना छोटे से प्रॉफिट में निकल जाओगे, बट जब लॉस लेने की बात आएगी तो आप पूरा डीप लॉस लेकर के जाओगे और बड़ा लॉस लेकर के जाओगे। थर्ड सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वन डे माइंडसेट। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो आपको, सपोज आपने एक लॉट पर ट्रेड कर रहे हो कंटिन्यूसली, इवन आपने प्रॉफिट भी जनरेट किया है, बट आपने कोई एक्सपायरी या फिर कोई एक दिन ऐसा डिसाइड कर लिया कि इस दिन मैं मार्केट के अंदर 10 लॉट बड़ी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करूंगा, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। इसका रीजन क्या है? सपोज उस दिन आपको प्रॉफिट हो गया, तो अब क्या होगा कि जिस दिन आपको 10 लॉट पे प्रॉफिट हो गया, अब आपको एक लॉट के प्रॉफिट बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, आपको वो 10 लॉट का प्रॉफिट ही चाहिए। जिस दिन आपको प्रॉफिट होगा आपको लगेगा कि यार काश मैं 10 लॉट ले लेता तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होता। फिर ये धीरे धीरे आपकी हैबिट क्रिएट होने लग जाएगी, आप मार्केट के अंदर बस लॉस करते रह जाओगे। इसलिए आपको वन डे माइंडसेट कभी नहीं रखना है। एक दिन में बड़ा रिस्क लेना सबसे बड़ी गलती होती है, हमेशा रिस्क को डिवाइड करके लेना चाहिए मल्टीपल ट्रेड्स के अंदर। चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ट्रेडिंग के रूल्स ही नहीं होना। अगर आपके कोई ट्रेडिंग प्रॉपर रूल्स नहीं है जिनको आप फॉलो कर सको मार्केट के अंदर ब्लाइंडली कंटिन्यू डेली बेसिस पर डिसिप्लिन के साथ में, तो आपका ट्रेडिंग बनने का सपना दूर दूर तक आपको नहीं मिल पाएगा। रूल्स कोई बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं होने चाहिए, बस सिंपल रूल होने चाहिए कि मुझे स्टॉप लॉस या फिर टारगेट तक बैठना है। मुझे या तो किसी ट्रेड के अंदर मैं एंटर करता हूं तो या तो स्टॉप लॉस के लिए बैठना है या फिर टारगेट के लिए बैठना है, कभी अर्ली एंट्री नहीं करना है। ठीक है, ये जो आपकी मिस्टेक्स होंगी उन्हीं के बेसिस पर आपके रूल्स क्रिएट होंगे कि मुझे कभी अर्ली एंट्री नहीं करनी, कभी अर्ली एग्जिट नहीं करनी, मुझे अपने प्रॉपर टारगेट तक का वेट करना है हमेशा। ये सारी चीज़ें एसएल टारगेट इन्हीं बेसिस पर, आपकी मिस्टेक्स ही बेसिस पर ही आपके रूल क्रिएट होते हैं। मुझे अपने सेटअप को फॉलो करना है। जो भी मैं सेटअप यूज करता हूँ, अप ट्रेंड के अंदर जो सेटअप है, डाउन ट्रेंड के अंदर जो सेटअप है, बाइंग के जो सेटअप और सेलिंग के सेटअप है, क्योंकि मार्केट के अंदर एंट्री तो आपको सेटअप के बेसिस पर करना होगा। सपोज आपने चार्ट को अंडरस्टैंड कर लिया कि मार्केट में कहाँ पर मार्केट क्या बिहेवियर है, मार्केट का ट्रेंड कैसा है, डायरेक्शन कैसी है, बट एंट्री आपको सेटअप पर करना होगा। तो आपको हमेशा सेटअप पर फॉलो करना है, साइकोलॉजी के बेसिस पर कभी एंटर नहीं करना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऐसा कर सकता है। आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स मार्केट के अंदर डिसाइड होनी चाहिए कि इंट्राडे के अंदर मेरे नंबर ऑफ ट्रेड 3 होंगी, इसके बाद में कोई ट्रेड नहीं होगी। इंट्राडे के अंदर आपका लॉस डिसाइड होना चाहिए कि अगर एक लॉट पर ट्रेड कर रहे हो तो मैक्स मेरा जो लॉस होगा 1500 से 2000 के बीच में होगा, उससे ज़्यादा मेरा कोई लॉस नहीं होगा। 2 लॉट पर ट्रेड करो तो उस हिसाब से आपका लॉस जो है इंट्राडे के लिए डिसाइड होना चाहिए। ये रूल्स, सिंपल रूल्स को आप फॉलो करोगे डिसिप्लिन के साथ में, तो आपकी हैबिट्स क्रिएट होने लगेंगी। फिर धीरे धीरे जब आप क्वांटिटी बढ़ाओगे तब आपको कोई इशू नहीं आएगा। पांचवी मिस्टेक सबसे बड़ी ये है कि टाइम फ्रेम का अगर आप सही यूज़ नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो सकती हैं, आप बहुत लॉस के अंडर एंड अप कर सकते हो। सपोज आपने कोई सेटअप यूज़ किया कि मैं पिन बार पर ट्रेड करूँगा, क्योंकि ये गलतियाँ मैंने स्टार्टिंग टाइम के अंदर बहुत की हैं, तभी मैं समझ सकता हूँ कि हर ट्रेडर यही करता है। आपने 5 मिनट पे सोचा कि 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर मैं पिन बार यूज़ करूँगा। अब पता है आप क्या करोगे, 1 मिनट पर और देखोगे कि 1 मिनट पर भी यह काम करती है क्या, वहाँ पर अर्ली एंट्री मिल सकती है, स्मॉल स्टॉप लॉस हो जाएगा, वहाँ पर बहुत जल्दी छोटा स्टॉप लॉस होगा, बड़ा टारगेट के लिए मैं वेट कर सकता हूँ, क्या 1 मिनट पर भी ये बनती है। तब आप 1 मिनट के अंदर स्विच होगे, वहाँ पर आपके नंबर ऑफ स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होंगे, उसकी वजह से आपका इमोशनली बहुत ज़्यादा डैमेज होगा, साइकोलॉजी खराब होगी। आप जो 5 मिनट का सेटअप था उसको भी फॉलो नहीं कर पाओगे, 1 मिनट में क्या होता है उसको भी जान नहीं पाओगे और लगातार लॉस ही करते रहोगे। तो अगर आपने कोई टाइम फ्रेम डिसाइड किया है किसी सेटअप के लिए, किसी पर्टिकुलर एंट्री के लिए कि मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करूंगा, तो फिक्स उसी पर रहना चाहिए। बार बार टाइम फ्रेम स्विच करोगे तो आप लॉस ही करोगे। छठी सबसे बड़ी मिस्टेक, आप मल्टीपल सेटअप यूज करते हो, और खासकर आजकल पता है क्या बात हो रही है कि सेटअप जो है प्राइजेक्शन के नाम पर आप हर कुछ सेटअप यूज कर रहे हो। लोग कहते हैं कि प्राइजेक्शन मैं फॉलो करता हूँ, मैं सिर्फ प्राइजेक्शन फॉलो करता हूँ, तो प्राइजेक्शन के अंदर क्या क्या आता है, क्या आप हर चीज़ ही ट्राई करने लग जाओगे? डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, ट्रेंड लाइन, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, ब्रेकडाउन, फिर कोई कैंडलस्टिक हो गई, पुल बैक के अंदर ट्रेड हो गया, किसी रेजिस्टेंस से रिवर्सल हो गया, कहीं ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट फेल हो गए, हर चीज़ अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको किसी भी सेटअप की डिटेल्स कैसे पता चलेंगी, उसको आप डेटा कैसे पता चलेगा कि कितने दिनों में कितना बार काम करता है। इसलिए हमेशा एक सेटअप फाइंड आउट करो, उस पर अपने कंटिन्यूसली ट्रेड करते रहो, आपको उसकी सारी डिटेलिंग पता चल जाएगी कि वो कब बनता है तो कैसे काम करता है, अप ट्रेंड में बनता है तो कैसे काम करेगा, डाउन ट्रेंड में बनता है तो। हाँ, खासकर ये चीज़ कि कहाँ पर अवॉइड करना है, ये चीज़ें भी आपको सारी डिटेलिंग सेटअप की, कहीं पर एंट्री नहीं करना है वो भी बहुत जानना जरूरी है, कहाँ पर आपका कैपिटल मार्केट के अंदर सेव करना है, कहाँ पर मार्केट के अंदर अपना कैपिटल डिप्लॉय करना है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी आप जाकर के प्रॉफिटेबल बन सकते हो। जब इन चीज़ों को लगातार, जो मैंने आप चीज़ों को सिखाया, इन चीज़ों को आप लगातार फॉलो करोगे तो मिस्टेक्स आपकी धीरे धीरे खत्म होती रहेंगी,
आपकी हैबिट्स बहुत ज़्यादा सुधर जाएंगी, रूल्स आपके मार्केट के अंदर क्रिएट रहेंगे, तो आप डिसिप्लिन के साथ के अंदर उसके साथ बैठ पाओगे मार्केट के अंदर। धीरे धीरे फिर जब क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी, तब आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा, ना साइकोलॉजिकल इशू ना इमोशनल इशू। अगर सपोज करो कि आप किसी दिन 1 लॉट पर ट्रेड कर रहे हो, अगले दिन कभी 5 लॉट पे कर रहे हो, अगले दिन कभी 3 लॉट पे कर रहे हो, आपको लगता है कि आपकी साइकोलॉजी कभी डिस्टर्ब नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आपकी क्वांटिटी आपको फिक्स रखना है। अगर 1 मंथ के लिए आप ट्रेड कर रहे हो, तो 1 मंथ सपोज आपने डिसाइड किया, उस मंथ के लिए आपकी साइकोलॉजी क्वांटिटी के लिए फिक्स हो जानी चाहिए कि मैं 1 लॉट पर ट्रेड करूंगा, इसके अलावा बिल्कुल नहीं। फिर अगर नेक्स्ट मंथ ये प्रॉफिटेबल रहता है तो 2 मंथ तो 2 लॉट पर शिफ्ट हो सकते हो, उसके बाद में 3, फिर इस तरीके से 4, इस तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हो। जंप करना कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता है कि मुझे बस ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ चाहिए, ये सोच करके कभी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। और जैसे जैसे इन गलतियों को आप खत्म करते रहोगे, आप धीरे धीरे लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल में कब कन्वर्ट हो जाओगे, आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा।